गांव में कमला नाम की सास रहती थी। घर में उसका ही राज चलता था। उसकी बहू रीना सीधी सादी और मेहनती थी, लेकिन कमला को वो कभी पसंद नहीं आई। हर दिन, तू कुछ काम की नहीं है, तेरे मायके वालों ने कुछ सिखाया नहीं। रीना चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि उसे अपने घर को बचाना था। लेकिन एक दिन हद हो गई। घर में मेहमान आए थे और कमला ने सबके सामने रीना को अपमानित कर दिया। ये बहू तो हमारे लिए बोझ है। रीना की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो चुप नहीं रही। उसने सबके सामने धीरे से कहा, मां जी, आपने मुझे घर से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या आपने ये बताया कि घर किसके पैसों से चल रहा है? सभी हैरान रह गए। रीना ने आगे कहा, पिछले 2 साल से मैं ही ऑनलाइन काम करके घर चला रही हूँ, और आपने कभी ये नहीं बताया। कमला के चेहरे का रंग उड़ गया। रीना बोली, आप मुझे घर से निकाल सकती हैं, लेकिन मेरा हौसला और मेरा हुनर नहीं छीन सकती। उस दिन के बाद कमला की सोच बदल गई। रीना की बात सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। कमला पहली बार चुप थी। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उस रात कमला को नींद नहीं आई। उसे याद आने लगा कैसे रीना सुबह से रात तक काम करती थी, कैसे बिना शिकायत सब सहती थी। अगली सुबह कमला धीरे धीरे रीना के कमरे में गई और बोली, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे समझा ही नहीं। रीना ने उनकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो डर नहीं था, बल्कि एक ठहराव था। रीना बोली, मां जी, माफी से सब ठीक नहीं होता। कमला के आंसू निकल पड़े। रीना ने आगे कहा, मैंने इस घर को अपना समझा, लेकिन यहाँ मुझे कभी अपनापन नहीं मिला। इतना कहकर रीना ने अपना बैग उठाया और बोली, मैं जा रही हूँ अपने सपनों को जीने। घर के सब लोग उसे रोकते रह गए, लेकिन इस बार रीना नहीं रुकी। कुछ महीनों बाद रीना ने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो बहुत सफल हो गई। एक दिन कमला उसी रीना के ऑफिस के बाहर खड़ी थी, आंखों में आंसू और दिल में पछतावा। कमला कांपते हाथों से रीना के ऑफिस का दरवाजा खोलती है। अंदर रीना एक बड़ी कुर्सी पर बैठी थी, आत्मविश्वास से भरी हुई। कमला की आंखें झुक गईं। वो धीरे से बोली, रीना, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत दुख दिया है। रीना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मां जी, आपको याद है जब मैं रोती थी तब आपने कहा था, कमजोर लोग रोते हैं। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। रीना खड़ी हुई और उनके पास आकर बोली, मैंने उस दिन फैसला किया था कि मैं कमजोर नहीं बनूंगी। कुछ पल की खामोशी के बाद रीना ने कुर्सी आगे खिसकाए और बोली, बैठिए मां जी। कमला हैरान रह गई। रीना मुस्कुराए, मैं आपको माफ करती हूँ, क्योंकि मैं आपकी तरह बनना नहीं चाहती। कमला फूट फूट कर रोने लगी। रीना ने आगे कहा, लेकिन अब मैं वापस उस घर नहीं आऊंगी, मैं अपनी पहचान बना चुकी हूँ। कमला ने सिर झुका लिया। आज उसे अपनी हार नहीं, बल्कि अपनी गलती समझ आई थी। रीना की जिंदगी अब बदल चुकी थी। नाम, पैसा और इज्जत सब कुछ था उसके पास, लेकिन एक चीज अभी भी अधूरी थी, उसका अतीत। उधर कमला अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो हर दिन अकेले बैठकर सोचती, काश मैंने रीना को समझा होता। एक दिन कमला ने फैसला किया। वो फिर से रीना के ऑफिस पहुंची, लेकिन इस बार हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि एक छोटा सा डिब्बा लेकर। रीना ने दरवाजा खुलवाया। कमला बोली, ये तेरे लिए है। रीना ने खोला। अंदर वही पायल थी जो शादी के समय कमला ने दी थी और बाद में गुस्से में छीन ली थी। कमला की आवाज कांप रही थी, आज मैं तुझे तेरी इज्जत वापस देने आई हूँ। रीना की आंखें नम हो गईं। कमला बोली, मैंने बहू नहीं, एक बेटी खो दी थी। कुछ पल खामोशी रही, फिर रीना ने धीरे से कहा, मां जी, रिश्ते नाम से नहीं, व्यवहार से बनते हैं। कमला सिर झुकाकर खड़ी रही। रीना आगे बढ़ी और पहली बार उन्हें गले लगा लिया। लेकिन रीना बोली, मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन अब बहू बनकर नहीं, एक इंसान की तरह, बराबरी से। कमला ने सिर हिलाया। इस बार सच में सीख लिया था। रीना और कमला अब साथ थे, लेकिन पहले जैसे नहीं। इस बार रिश्ता बराबरी का था। एक दिन रीना ने कहा, मां जी, मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। कमला ने पूछा, क्या? रीना बोली, जिन औरतों को घर में दबाया जाता है, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। कमला कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्या मैं तेरे साथ हूँ? रीना मुस्कुराई, अगर आप सच में बदल गई हैं, तो सबसे पहले आपको ही साथ होना होगा। और वहीं से शुरुआत हुई। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा सेंटर खोला, जहां महिलाओं को काम सिखाया जाता था और सबसे जरूरी, खुद की इज्जत करना सिखाया जाता था।
धीरे धीरे वो छोटा सा सेंटर एक बड़ी संस्था बन गया। लोग दूर दूर से आने लगे और एक दिन स्टेज पर खड़ी थी कमला, वही कमला जो कभी अपनी बहू को ताने देती थी। आज वो कह रही थी, अगर आपकी बहू आगे बढ़ना चाहती है तो उसे रोकिए मत, क्योंकि उसकी जीत आपके घर की जीत है। रीना नीचे बैठी मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों में गर्व था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आप रीना की जगह होते तो क्या करते। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को तारांकन सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।